Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the mountains. What are mountains? What are the different forms of mountains? How they are formed? कि mountains हैं क्या? A high area. Basically we consider more than 6,000 meters. Average height would be more than 6,000 meters. Then after, what are the different type of mountains? Block mountains, fold mountains, volcanic mountains. Now our next landform, that is plateaus, pathar. We also call it tableland. Why we call it tableland? अब टेबललैंड की बात करें तो हम देखते हैं कि ज्यादा हाइट वाली जगह जिनकी कोनिकल शेप, ज्यादातर की पीक थी, एक तरह समिट, चोटी जिसको बोलते हैं, अलग से थी, उसको हमने बोल दिया पहाड़। और जो बिल्कुल फ्लैट लैंड है उसको हमने बोला प्लेन्स। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब जो प्लेट्यूज हैं, these are the land between mountains and plains। इनके बीच की जगह बात करें, यानी प्लेन से तो ऊंची और माउंटेन से नीची, यानी यहां इस प्लेन्स की हाइट से तो ऊंची और माउंटेन से हाइट उनकी कम। और मोस्टली दे हैव फ्लैट लैंड एट द टॉप, और ज्यादातर इनके ऊपर की जगह है वो फ्लैट है। तो अब टेबल की बात करें तो जमीन से ऊपर बेस हो गया, उसके बाद उसके ऊपर देखते हैं हम कवरिंग कर देते हैं, ऊपर से कवर कर दिया फ्लैट, तो हो गया हमारा टेबल। यानी जमीन के ऊपर हमने कोई भी बैलेंस देने के लिए उसकी लेग्स चाहे तो वुडन दे दी, चाहे कोई मेटल की दे दी, उसके बाद हमने उसके ऊपर चाहे ग्लास दे दिया, चाहे वुड दे दी, ऊपर बनाने के बाद उसको ऊपर से प्लेन कर दिया। इसी प्रकार हमने क्या किया, प्लेट्यूज क्या है, जो हमारे लैंड सरफेस जो फ्लैट एरिया है, प्लेन से ऊंचे और माउंटेन से नीचे, ऊपर का सरफेस ज्यादा इनका फ्लैट होता है, इसलिए हम इसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। तो प्लेट्यूज। अब ये डिपेंड करता है हाइट की बात करें तो इनकी डिपेंड करने की हाइट हम ये मानते, जैसे हमने 6,000 एवरेज हाइट मानी थी किसकी, किसी ऊपर हो तो पहाड़ है तो उसे बिलो 6,000 मीटर से नीचे। अब हमारे पास अगर बात करें तो जो भारत का सबसे पुराना प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट वन। अब ये डेक्कन प्लेट्यू है कहां? अब ये डेक्कन प्लेट्यू अगर बात करें तो हमारा जो प्लेट्यूज वाला इलाका उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। और जो नर्मदा रिवर है, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये एक बाउंड्री डिसाइड करती है, उससे नीचे का जो इलाका है हमारा प्लेट्यूज का, और जो नीचे एक्सटेंड करता है कर्नाटक तक साउथ में, तो वो हमारा इस साइड का जो प्लेट्यू है, पठारी इलाका, उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ये हमारा ओल्डेस्ट वन, सबसे प्राचीन पुराने जो हमारे प्लेट्यू जोन में से एक है। अब ये तो सबसे पुराने की बात की। अब अगर हम बात करें कि सबसे ऊंचा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो, तो हमारे पास तिब्बत प्लेट्यू। नॉट इन इंडिया, भारत में नहीं है तिब्बत, हालांकि चाइना इज गवर्निंग दैट पर्टिकुलर प्लेस, चाइना उस पर गवर्न करता है। तो तिब्बतन प्लेट्यू उसकी वो सबसे हाईएस्ट है, जीके क्वेश्चन के तौर पर याद कर सकते हैं, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तिब्बतन प्लेट्यू और तिब्बत का पठार, जिसकी हाइट लगभग एवरेज हाइट 4,000 से 6,000 मीटर है। अब हमारे पास ये प्लेट्यूज काम क्या आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज प्लेट्यूज? तो हम देखें ज्यादातर जो प्लेट्यूज हमारे, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इनमें खनिज पदार्थ बहुत सारे पाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल है अफ्रीका के जो प्लेट्यूज हैं, वहां बहुत सारी गोल्ड और डायमंड की माइंस हैं, माइनिंग होती है, यानी जमीन से इन चीजों को निकाला जाता है, खुदाई की बात। भारत की बात करें तो भारत में भी द मिनरल रिच एरिया इन छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर जो हमारा प्लेट्यू है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसके बीच का जो इलाका है हमारा, मध्य प्रदेश के बीच का, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया और झारखंड का जाता है, इस ये जो प्लेट्यू है, इनके बीच में जो प्लेट्यू है, वहां हमारे पास आयरन और लोहेस, कोयला, मैग्नीज, इनके बहुत सारे भंडार हैं। यानी हमारे पास जो मिनरल रिच एरिया है वो है प्लेट्यू रीजन, छोटा नागपुर रीजन। अब हमने बात की, देखो 6,000 मीटर तक हाइट है, तो 6,000 मीटर से हमने ऊपर पहाड़ माना था, तो एक हाइट से जब पानी गिरता है उनको बोलते हैं वाटरफॉल, झरना। तो यहाँ भी हाइट अच्छी है, 6,000 मीटर की एवरेज हाइट हमने देखी थी उत्तर प्लेट्यू की। तो बाकी की बात करें 2,000, 2,500, 3,000 मीटर हो सकती है, तो लेकिन वहां जो पानी गिरेगा वाटरफॉल बनाता है, तो वो क्या होते हैं, सीनिक ब्यूटी, देखने में अच्छे लगते हैं, पानी तो प्रोवाइड कराते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो उसकी बात करें तो इस प्रकार का हुंद्रू फॉल्स एक है, सुवर्ण रेखा रिवर है छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर इस प्रकार का एक वाटरफॉल बनता है, यानी वो जब डिसेंड करती है, नीचे आती है उस प्लेट्यूज रीजन से, उस ऊंचाई से, तो वाटरफॉल बनाती है। दूसरा जोग फॉल्स, जो कि कर्नाटका में है,
इस प्रकार हमारे पास वाटरफॉल भी बनाती है जो हमारे पास पिक्चरियस और सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन से जिस प्रकार के प्लेट्यूज बनते हैं, अगर वोल्केनिक बेस जिसका रहा हो तो दे आर फर्टाइल ऑल्सो। अब हम बात करें हमारे डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये जो बेल्ट है इट इज आल्सो बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल, यहाँ जो हमारे वोल्केनिक इरप्शन से बनी ब्लैक सॉइल है पाई जाती है, बासाल्ट रॉक की बेस उससे बनी हुई है, ये उसकी पेरेंट रॉक थी ये उस मिट्टी की ब्लैक सॉइल की, तो ये हमारे पास फर्टाइल भी है जहां हम आसानी से, हालांकि खेती तो और भी शुगर केन वगैरह भी होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो ब्लैक सॉइल किसके लिए बनाते हैं, कपास के लिए, कॉटन के लिए, और ये कॉटन ग्रोइंग एरिया है। एंड वी वर इन द पास्ट आल्सो एंड नाउ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। भारत सबसे बड़ा हमारे पास प्रोड्यूसर्स में से एक है, और सबसे ज्यादा हमारे अगर कॉटन प्रोड्यूस की बात है गुजरात महाराष्ट्र, और यही हमारा बेल्ट है। तो हमारे पास अब प्लेट्यूज वी आल्सो कॉल्ड टेबललैंड, इट मींस दे हैव द हाइट मोर देन द प्लेन्स एंड लोअर देन द माउंटेन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लेट्यूज। और सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक भारत की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू है। सबसे ऊंचे की वर्ल्ड में बात करें तो हमारे पास तिब्बत प्लेट्यू है जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। अब हमारे पास इसमें से बहुत सारे, अगर इनकी यूज की बात करें कि क्या काम आते हैं, तो इसमें वाटरफॉल्स वगैरह हैं जिसमें कि हमारे पास दर्शनीय यानी फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म वहां डेवलप किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मिनरल रिच एरियाज हैं, मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन प्लेट्यूज रीजन, ज्यादातर मिनरल्स पाए प्लेट्यू रीजन में जाते हैं। हमारा भी सबसे ज्यादा मिनरल पाए जाने वाली जगह छोटा नागपुर प्लेट्यू है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो समटाइम दे आर फर्टाइल आल्सो, कई बार फर्टाइल होते हैं, बेसिकली विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनिक बेस से बने हैं वो ज्यादा फर्टाइल है। भारत की बात मैं करूं तो हमने अभी डिस्कस किया जो ब्लैक सॉइल है वो इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर कॉटन, कॉटन के लिए सबसे अच्छी है। तो ये हमारे पास था प्लेट्यूज के बारे में। द लास्ट टॉपिक रिमेन्ड इन योर लेसन इज प्लेन्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द plains, the third landform, third major landforms. Thank you and have a nice day.